सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी स्टॉक मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हो और अगर आप लोगों ने HDFC स्काई में अपना डीमेट अकाउंट बनाया हुआ है जहां पर आप लोग अपना किसी भी कंपनी के स्टॉक को बाई और सेल कर सकते हो, तो सब कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं किस प्रकार आप लोग इंट्राडे में ट्रेडिंग कर सकते हो। तो सबसे पहले आप लोगों को HDFC स्काई ऐप को ओपन कर देना है। ओपन कर देने के बाद आप लोगों के सामने आपका जो डीमेट अकाउंट होगा वो ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर टॉप पर दिखेगा इक्विटी। जब आप लोग किसी कंपनी के शेयर को बाय और सेल करते हो तो आपका वो इक्विटी में आता है। जब आप लोग ट्रेडिंग करना चाहते हो फ्यूचर एंड ऑप्शन में तो F&O ये वाला जो सेक्शन रहता है यहाँ पर क्लिक करना होता है। और जब आप लोग म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हो तो म्यूचुअल फंड वाला जो सेक्शन आपको दिखेगा वहाँ पर आप लोगों को क्लिक करना होता है। तो हम यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग सीख रहे हैं, तो आप लोगों को क्या करना है, इक्विटी वाला जो सेक्शन होगा यहाँ पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। इक्विटी वाले सेक्शन पर जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप लोगों को एक सर्च आइकन दिखेगा। सर्च आइकन पर आप लोगों को उस कंपनी का नाम सर्च कर देना है जिस कंपनी के स्टॉक में आप लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हो। तो यहाँ पर सर्च आइकन पर क्लिक करोगे तो सर्च आइकन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को उस कंपनी का नाम एंटर कर देना है। अगर आप लोग यहाँ पर सर्च आइकन के जरिए नहीं करना चाहते हो तो एक दूसरा स्टेप भी होता है। होम सेक्शन पर आपको आना है। होम सेक्शन पर आने के बाद अगर आप लोगों ने किसी कंपनी का अपनी वॉच लिस्ट में डाला है तो वॉच लिस्ट पर जाकर आप लोग उस कंपनी के स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो। लेकिन सबसे सिंपल बड़ी जो मेथड होता है वो होता है सर्च आइकन पर क्लिक करके उस कंपनी का नाम सर्च कर देना। तो आपका जो इंटरफेस होगा, होम वाला जो सेक्शन होगा, इसी प्रकार का आप लोगों का होम सेक्शन दिखने वाला है जहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा टूल्स भी दिख जाते हैं। आप लोग इनको चेकआउट कर सकते हो। और स्क्रीन आप लोग जब नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो आप लोगों को यहाँ पर मार्केट मूवर ये वाला सेक्शन भी दिखेगा जहाँ पर आप लोगों को पता चल जाता है गेनर्स, यानी कि जिस दिन आप लोग ट्रेडिंग कर रहे हो उस दिन किस कंपनी के स्टॉक्स सबसे ज़्यादा बढ़े। जब आप लोगों को ग्रीन साइन दिखता है तो वहाँ पर कंपनी के स्टॉक्स बड़े होते हैं, उस कंपनी में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिलती है। यहाँ पर जस्ट बगल पर आपको लूज़र वाला जो सेक्शन दिखेगा, यहाँ पर आपको पता चलता है किस कंपनी के शेयरों में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। अगर आपको एरो ऐसे दिख रहा है और रेड में आपको दिख रहा है तो उस यानी कि उस कंपनी के शेयर में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। इसी प्रकार अगर आप लोग देखना चाहते हो किस कंपनी का जो 52 हफ्ते का जो हाई है वो कितना गई है तो उस कंपनी की इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर मिल जाती है। उसके बाद ऐसे ही 52 हफ्ते में सबसे कम शेयर प्राइस किस कंपनी का गया है तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको जिस भी कंपनी के बारे में बताऊंगा कि उस कंपनी में इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे होती है तो ये बस एक एग्जांपल के तौर पर है, रिकमेंडेशन के तौर पर नहीं रहेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सर्च बार पर जो मैंने आपको बताया था सर्च आइकन जो यहाँ पर दिखेगा यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद उस कंपनी का नाम आप लोगों को सर्च कर देना है। तो यहाँ पर अपना इनपुट पर आप लोगों को उस कंपनी का नाम एंटर कर देना है। कंपनी का नाम जैसे आप लोग एंटर करोगे तो मैं जल्दी से कंपनी का नाम यहाँ पे सर्च कर देता हूँ। तो मैंने कंपनी का नाम सर्च कर दिया। ये बस एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, ये रिकमेंडेशन के तौर पर नहीं रहेगा, बस इसको एग्जांपल के तौर पर लीजिए। तो कंपनी का नाम मैंने यहाँ पे सर्च कर दिया। उसके बाद ऑल वाला यहाँ पे सेक्शन पर आप लोगों को क्लिक करके रखना है। कंपनी का नाम सर्च करने के बाद आप लोगों को ये चेक करना है ये EQ उसके आगे होना चाहिए, यानी कि इक्विटी में आप लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाह रहे हो तो EQ आप लोगों को यहाँ पर दिखना चाहिए। उसके बाद कंपनी का पूरा नाम आप लोगों को यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इंडिया में आप लोग सिर्फ 2 ही स्टॉक एक्सचेंजर से किसी भी कंपनी में इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो और किसी भी कंपनी के शेयर को लंबे समय तक होल्ड कर सकते हो। तो वो 2 स्टॉक एक्सचेंजर कौन से हैं इंडिया में, एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंजर और एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजर। तो यहाँ पर आपको 2 चीज़ें दिख रही होंगी, एक यहाँ पर आपको NSE और दूसरा BSE है। तो आप लोग किसी को भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। तो हम यहाँ पर फिलहाल NSE से यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पर इसको क्लिक कर देंगे। इस पर जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने नया इंटरफेस खुल जाएगा। इसी प्रकार का इंटरफेस आप लोगों के सामने खुल जाएगा। सबसे टॉप पर उस कंपनी का नाम होगा जिस कंपनी में आप लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाह रहे हो। उसके बाद हमने NSE सेलेक्ट किया है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से हम लोग यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे तो हमने NSE पहले ही सेलेक्ट किया है। अगर आप लोग चेंज करना चाहते हो तो आप लोग यहाँ से BSE भी चेंज कर सकते हो। उसके बाद कैश वाला जो यहाँ पे सेक्शन आपको दिखेगा इस पर आप लोगों को क्लिक करना है, क्योंकि कैश वाले सेक्शन के जरिए ही आप लोग इंट्राडे में ट्रेडिंग कर सकते हो या फिर किसी कंपनी के स्टॉक्स डिलीवरी में आप लोग खरीद सकते हो। अगर आप लोगों को ट्रेडिंग करनी है फ्यूचर ऑप्शन के जरिए तो फ्यूचर एंड ऑप्शन वाला जो यहाँ पर सेक्शन होगा उस पर आप लोगों को क्लिक करना है। लेकिन हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप लोगों को कैश वाला जो सेक्शन यहाँ पर दिखेगा उस पर ही आप लोगों को क्लिक करना है। उसके बाद उस कंपनी का जो शेयर प्राइस होगा वो आप लोगों के सामने दिख जाएगा। अगर कंपनी का जो शेयर प्राइस है यहाँ पर आपको ग्रीन साइन दिख रहा है तो यानी कि कंपनी का जो
जो शेयर प्राइस है उस दिन बढ़ रहा है। अगर आपको रेड यहाँ पर दिखेगा तो समझ जाइए कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है उस दिन वहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक चार्ट दिखेगा, चार्ट के माध्यम से आप लोग यहाँ पर इन्फॉर्मेशन ले सकते हो कि कंपनी का स्टॉक प्राइस किस प्रकार बढ़ रहा है, कितना हाई जा रहा है, कितना लो जा रहा है। तो ये आप लोग यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। तो आप लोग एक दिन, एक हफ्ते, एक महीने या फिर एक साल का भी चार्ट यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। अगर आप लोग 1 ईयर पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर 1 ईयर का पूरा डेटा चार्ट के माध्यम से आप लोगों को यहाँ पर दिख जाएगा, कितना स्टॉक का प्राइस कब कब कितना गया था। तो ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद जैसे आप लोग नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे, नीचे की तरफ स्क्रॉल करने के बाद आप लोगों को एक और सेक्शन दिखेगा जहाँ पर ओवरव्यू, एनालिसिस, न्यूज़ और इवेंट वाला सेक्शन आपको दिखेगा। ओवरव्यू वाला सेक्शन पर अगर आप लोगों ने क्लिक किया तो यहाँ पर आपको पता चलता है कितनी क्वांटिटी लोग खरीद रहे हैं। यहाँ पर अगर जो ग्रीन में तो यहाँ पर आपको पता चलता है कितनी क्वांटिटी यानी कि कितने शेयर प्राइस यहाँ पर कितने शेयर कंपनी के खरीदे जा रहे हैं। और यहाँ पे सेल प्राइस जो यहाँ पर आपको रेड में दिखेगा, यहाँ पर आपको पता चलता है कितनी क्वांटिटी यहाँ पर बेची जा रही है और क्या उसका प्राइस है। तो इस प्रकार आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। बाई प्राइस है यहाँ पर खरीदने का और सेल प्राइस है यानी कि यहाँ पर बेचने का इन्फॉर्मेशन होती है। इसी प्रकार एनालिसिस आप लोग कंपनी का चेकआउट कर सकते हो, न्यूज़ इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ पर से ले सकते हो। उसके बाद अगर आप लोग नीचे की तरफ और स्क्रॉल करोगे, नीचे की तरफ स्क्रॉल करने के बाद परफॉर्मेंस वाला सेक्शन यहाँ पर आपको दिख जाता है। तो यहाँ पर हफ्ते का ना साल का जो यहाँ पर स्टॉक का लो जाता है वो कितना गया है और 52 हफ्ते का जो हाई गया है वो कितना गया है, यानी कि स्टॉक का प्राइस साल में कितना कम हुआ है और कितना हाई इसने अपना अचीव किया है, इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाती है। और ये इसका लाइव प्राइस होता है, अभी शेयर का प्राइस कितना चल रहा है। तो इस प्रकार आप लोग यहाँ पर ये भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर दिखेगा स्टार्ट SIP, क्रिएट GTT, ऐड टू कार्ट, ये वाले बटन आप लोगों को मैं बता देता हूँ। अगर आप लोग स्टार्ट SIP इस पर क्लिक करोगे तो आप लोग यहाँ पर जैसे म्यूचुअल फंड में आप लोग SIP करते हो, इसी प्रकार आप लोग किसी भी कंपनी के स्टॉक में SIP कर सकते हो। अगर आप लोगों को अपना GTT बनाना है तो आप लोगों को भी बना सकते हो। अगर आप लोगों को इस कंपनी को अपने कार्ड में ऐड ऑन करना है ताकि इन्फॉर्मेशन आप लोग ले सको और जब भी इसका जो शेयर प्राइस है कम होगा तो आप लोग उसको बाई खरीद सकते हो। तो अपने कार्ड में आप लोग इसको ऐड ऑन कर सकते हो। तो अब क्या करना है, हमें क्या करना है, स्टॉक को खरीदना है। तो इस कंपनी के स्टॉक को खरीदना है, इस यानी कि इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है। तो बाई वाला जो बटन आपको दिखेगा, बाई वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। बाई वाले बटन पर क्लिक करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE से खरीदना चाह रहे हो तो इसको सेट करना है। अगर BSE से खरीदना चाह रहे हो तो BSE से आप लोग सेट कर सकते हो, या आप वहाँ पर चेकआउट कर सकते हो कहाँ पर आपको सस्ता यहाँ पर स्टॉक प्राइस मिल रहा है। तो हम यहाँ पर NSE सेलेक्ट कर देते हैं। NSE सेलेक्ट कर देने के बाद बाई वाला जो बटन आपको दिखेगा उस पर आप लोग क्लिक कर सकते हो। बाई वाले बटन पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस आप लोगों के सामने खुल जाएगा। तो यहाँ पर कंपनी का नाम, कंपनी का शेयर प्राइस और कंपनी के जो अगर कम और ज़्यादा यहाँ पर शेयर प्राइस हो रहा है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाती है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, BUY बाई वाला जो बटन आपको दिखेगा यहाँ पर इसी प्रकार दिखेगा। उसके बाद दो यहाँ पर मैंने आपको जैसे बताया स्टॉक एक्सचेंजर है, एक NSE है और एक BSE है। तो यहाँ पर जो शेयर का प्राइस है वो यहाँ पर NSE पर इतना चल रहा है और BSE पर इतना चल रहा है। तो जहाँ पर भी आपको अच्छा लगता है वो खरीदना आप लोग खरीद सकते हो, इसमें कोई भी यहाँ पर दो राय नहीं है। तो यहाँ पर हमने फिलहाल NSE से खरीदना चाह रहे हैं तो NSE हमने सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद बाई क्वान्टिटी, कितनी क्वान्टिटी आप लोग सेट करना चाहते हो। तो जब आप लोग इंट्राडे में यहाँ पर खरीद रहे हो तो आप लोगों को क्या करना है, जितनी क्वांटिटी आप लोग खरीदना चाह रहे हो तो आप लोग यहाँ पर प्लस से इसको बढ़ा सकते हो और माइनस से आप लोग क्वांटिटी को घटा सकते हो, या फिर आप लोग मैनुअली भी यहाँ पर उतना यहाँ पर क्वांटिटी एंटर कर सकते हो जितना आप लोग यहाँ पर खरीदना चाह रहे हो शेयर को। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपको प्रोडक्ट टाइप में इंट्राडे दिखेगा, डिलीवरी दिखेगा और MTF दिखेगा। तो जब आप लोग किसी कंपनी के शेयर में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, यानी कि इंट्राडे में होता है जिस दिन आप लोग शेयर खरीद रहे हो उसी दिन आप लोगों को बेचना होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और डिलीवरी में क्या होता है, डिलीवरी में जब आप लोग किसी कंपनी के स्टॉक को खरीद रहे हो तो आप लोग लंबे समय तक होल्ड करके रख सकते हो। आपकी मर्जी है तो आप लोग 10 साल बेचो, मर्जी है तो 20 साल बाद बेचो। तो इस प्रकार आप लोगों को वहाँ पर डिलीवरी में खरीदना होता है। लेकिन अभी हम जिक्र इंट्राडे ट्रेडिंग किस प्रकार की जाती है, यानी कि जिस दिन खरीद रहे हैं उसी दिन आप लोगों को बेचना होता है। तो इंट्राडे को आप लोगों को सेट करना है। तो यहाँ पर हमने पहले इंट्राडे को भी यहाँ पे सेट कर दिया, इंट्राडे को यहाँ पे सेट कर दिया। उसके बाद क्वांटिटी आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पे मैनुअली यहाँ पे फिलअप कर सकते हो, या फिर कम और ज़्यादा अपने हिसाब से आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। तो फिलहाल 3 क्वांटिटी हम यहाँ पर ले रहे हैं और इंट्राडे में हम ले रहे हैं। और इंट्राडे में मैंने आपको जैसे बताया जिस दिन आप लोग बाई करोगे उसी दिन आप लोगों को सेल भी करना है। तो आप लोगों को रेगुलर ऑर्डर पर यहाँ पे क्लिक करना है। रेगुलर ऑर्डर में आपको यहाँ पे MKT, LMT, SL और SLM ये दिखेगा। तो अब मैं पहले ये आपको अच्छे से समझा देता हूँ। तो रेगुलर ऑर्डर में सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर दिखेगा मार्केट, MKT यानी कि मार्केट, जो अभी मार्केट प्राइस स्टॉक का चल रहा है उसी पर आप लोग खरीदना चाह रहे हो तो वो होता है आपका MKT मार्केट। तो जो भी प्राइस होगा उसी पर आपका जो ऑर्डर होगा वो एग्जीक्यूट हो जाता है। उसके बाद आपका होता है LMT। LMT में क्या होता है,
आप लोग यहाँ पर अपना लिमिट लगा सकते हो। तो LMT पर हम आ चुके हैं, यानी कि अगर आपको लगता है कि जब शेयर का प्राइस 100 अभी 31 रुपये 62 पैसे चल रहा है, आपको लगता है जब शेयर का प्राइस 130 रुपये हो तब आप लोग खरीदना चाह रहे हो, तो आप लोग यहाँ पर मैनुअली क्या कर सकते हो, अपना यहाँ पे जो शेयर का प्राइस है वो मैनुअली यहाँ पे टाइप कर सकते हो। तो आप लोग अपने हिसाब से उसको यहाँ पे एंटर कर सकते हो। बस आपको लिमिट वाले सेक्शन पर क्लिक करना है, उसके बाद मैनुअली अपना यहाँ पर प्राइस सेट कर सकते हो। और जैसे ही प्राइस 130 होता है तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ पे SL भी आपको दिख रहा होगा, ये होता है स्टॉप लॉस। अगर आप लोग चाहते हो कि अगर शेयर का प्राइस जैसे 131 है और आप लोग चाहते हो कि आपको ज़्यादा नुकसान ना हो, तो आप लोग यहाँ पर 125 रुपये अगर अपना स्टॉप लॉस लगाते हो, तो जैसे ही जो स्टॉक यानी कि शेयर का प्राइस है 125 रुपये होता है, तो आप लोगों का जो ऑर्डर आप लोगों ने यहाँ पे लगाया ऑटोमेटिक यहाँ पर एग्जिट आप लोग निकल जाते हो, फिर आप लोगों को ज़्यादा लॉस नहीं होता है, इसलिए आप लोग स्टॉप लॉस लगाते हो। तो इसी के जस्ट बगल पर आप लोगों को स्टॉप लॉस मार्केट यानी कि जो मार्केट की कीमत है, जो मार्केट की यहाँ पर रेंज इन्होंने चूज़ की हुई है, उस पर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो इसके लिए फिर आपको क्या करना होता है, SLM में जो एक रेंज दी हो जाती है यहाँ पर, उसके मुताबिक यहाँ पर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है SLM। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, मार्केट वैल्यू पर ही हम यहाँ पे अभी इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे मार्केट वैल्यू पर ही यहाँ पे सेट करेंगे। तो मार्केट वैल्यू हम यहाँ पे सेलेक्ट कर देते हैं, तो यहाँ पर हमने कर दिया। रेगुलर ऑर्डर पर आपको जाना है, मार्केट जो भी मार्केट प्राइस चल रहा होगा उसी पर हम यहाँ पे खरीदना चाह रहे हैं, तो हम उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ब्रैकेट ऑर्डर भी यहाँ पर होता है, लेकिन ये आपके काम की जानकारी नहीं है, इसको आप लोग रहने दीजिए। उसके बाद यहाँ पे MTF होता है, मार्जिन ट्रेडेड फंड, यानी कि अगर आप लोगों के पास कम रुपए लेकिन कम रुपए में भी आप लोग ज़्यादा क्वांटिटी के यहाँ पे शेयर खरीद सकते हो, उसके लिए MTF होता है, लेकिन इसके लिए आप लोगों को इंटरेस्ट देना होता है। अगर आप लोग MTF का फ़ायदा उठाना चाह रहे हो तो चेकबॉक्स को आप लोगों को क्लिक करना है। तो देखिए पहले हमारा जो यहाँ पे 3 क्वान्टिटी थी 394 रुपये 86 पैसे तक का हमने यहाँ पे अमाउंट ऐड ऑन करना था अपने वॉलेट में, फिर हम लोग यहाँ पर उस शेयर को खरीद सकते हैं। यानी कि 3 क्वांटिटी के लिए पहले हमें इतना अमाउंट देना पड़ रहा था, लेकिन हमने अगर MTF की सुविधा ली तो हमें मात्र 130 रुपये 29 पैसे में 3 क्वांटिटी मिल जाएंगे। तो MTF का ये फ़ायदा आपको मिल जाता है, कम रुपए में आप लोग ज़्यादा क्वांटिटी के शेयर खरीद सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, रिव्यू बाय ऑर्डर वाला बटन जो आपको दिखेगा उस पर आप लोगों को क्लिक करना है। अगर आप लोग MTF का फ़ायदा नहीं लेना चाहते हो तो चेकबॉक्स को आप लोगों को क्लिक करना ही करना है। अगर फ़ायदा लेना चाह रहे हो तो चेकबॉक्स को आप लोग क्लिक कर सकते हो। आप लोग देख सकते हो पहले पे 394 रुपये देना पड़ रहा था 3 क्वांटिटी के लिए, लेकिन MTF अगर हमने यहाँ पे चूज़ किया तो अब हमें सिर्फ 130 रुपये देना पड़ रहा है। उसके बाद रिव्यू बाय ऑर्डर वाला जो बटन आपको दिखेगा उस पर आप लोगों को क्लिक करना है, और रिव्यू बाय ऑर्डर वाले बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारा ऑटोमेटिक MTF पे लेटर वाला ये जो बटन है यहाँ पर सेट हो चुका है। रिव्यू बाय ऑर्डर वाले बटन पर क्लिक करने के बाद अब क्या होगा, अब आपको इतना अमाउंट पे करना है। जब अगर आप लोगों ने MTF लिया है तो उतना अमाउंट आप लोगों को पे करना है उतनी क्वांटिटी के लिए, बस आपके वॉलेट में उतना अमाउंट होना चाहिए। तो इस प्रकार आप लोग यहाँ पर इंट्राडे में किसी भी कंपनी के स्टॉक्स को बाई कर सकते हो। और ध्यान रहे जिस दिन आप लोग बाई कर रहे हो उसी दिन आप लोगों को सेल भी करना है। तो यहाँ पर बाई करना तो सीख लिया, बाकी सेल करना सीखना है, तो उसके लिए आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। अगले वीडियो में आपको बताऊँगा किस प्रकार आप लोग इंट्राडे में जो आप लोगों ने किसी भी कंपनी के स्टॉक बाई किए उनको सेल किस प्रकार किया जाता है। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।